जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 3 जुलाई है और 6 जुलाई को प्रथम गुप्त नवरात्र है। तो हमने साधकों से कहा भी था कि इस गुप्त नवरात्र देवी के भक्त, देवी के साधक क्या विशेष कर लें जिसमें आषाढ़ मास के ये नवरात्र उन्हें पूर्ण फल प्रदान कर सकें। जानकारी देंगे। आइए उससे पहले आज का हम पंचांग देखें। 3 जुलाई सन 2024 दिन बुधवार, संवत 2081, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी, लेकिन द्वादशी तिथि सुबह 6:56 तक थी। अब त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी है क्योंकि सुबह के 7 बज रहे हैं। नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा सभी साधकों का कल्याण करें। और ये आप माने न माने, देवी नवरात्र, देवी की भक्ति सबसे ज़्यादा क्यों बताई गई है। अब आप देखो, कोई भी रूप का कोई पर्व, तीज त्योहार आता है तो 1 दिन 2 दिन के लिए रहता है, लेकिन भगवती के नवरात्र 4 नवरात्र रहते हैं, वो भी 9 दिन के लिए। 2 मुख्य नवरात्र होते हैं, शारदीय नवरात्र, चैत्रीय नवरात्र, जिसे वासंतिक नवरात्र भी कहते हैं। उधर से ये 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। तो आषाढ़ मास के ये नवरात्र जो हैं, इनमें कुछ ऐसा मेरे साधकों विशेष आप करिए कि जगदम्बा आपसे त्वरित प्रसन्न हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा। और दूसरी बात बताने से पहले कहूँ, समय भीषण है, समय अच्छा नहीं है, ध्यान रखें। इसलिए अपनी माँ की साधना, देवी माँ की साधना पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण मन से करें, ताकि आने वाला समय और आज का समय आप सबका सुंदर व्यतीत हो। 13 दिन का पखवाड़ा, देखो कभी जल्दी से 13 दिन का पक्ष नहीं पड़ता है, इधर 13 दिन का पखवाड़ा पड़ा। आज क्या तिथि हमने आपको बताई है कि आज त्रयोदशी एक तरह से प्रारंभ हो चुकी है और अमावस्या आ जाएगी। तो आप इस कृष्ण आषाढ़ के कृष्ण पक्ष को गिने, ये 13 दिन का पखवाड़ा है, जिसके लिए हमने कल भी बताया था। कभी महाभारत के समय में बताते हैं कि 13 दिन का पक्ष हुआ था, कभी बीच में भी कुछ लोगों का ऐसा कहना मानना है, लेकिन कुल मिलाकर के रीडिंग ये आती है कि जब 13 दिन का कोई पक्ष हो तो वो आने वाले समय की सूचना ये देता है कि आने वाला समय अच्छा नहीं है। जिंदगी हमारी घटती जा रही है, एज घटती जा रही है, मनोबल लोगों के घटते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, सब कुछ घट रहा है। उधर से आप देखो, तिथियां, पल, क्षण, पक्ष, ये भी सब घटने के लिए आतुर है। प्रकृति को हम बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसलिए बेटे, ये पक्ष का घटना और घटते ही पक्ष के बाद अब ये अमावस्या आ जाएगी आपकी, और अमावस्या के तुरंत बाद आपके क्या आ जाएंगे, गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। अशुभ के बाद शुभ का होना, यानी कि एक संकेत है बचने का, एक संकेत है शुभता का, कि भले ही पक्ष हमें 13 दिन का मिला हो, कहीं उसमें कमजोरियां हैं, लेकिन उस कमजोरी की भरपाई के लिए जगदम्बा आपके सामने प्रस्तुत हैं, आपके सामने खड़ी हैं, बैठी हैं, आपके घर में हैं, आपके मन में हैं। आप उनकी स्तुति उपासना कीजिएगा। एक तो नंबर 1 पर दैकार स्तुति दुर्गा भगवती की बहुत अच्छी है। मन था कि आपको पूरी की पूरी लिखवाई जाए, लेकिन लिख नहीं पाएंगे, बहुत लोग गलती उसमें कर जाएंगे, इसलिए आप उसकी बाजार से पुस्तक ले आए। दैकार स्तुति, यानी कि भगवती के दै से प्रारंभ होने वाले 1008 नाम। आगे हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अपनी वेबसाइट पे इंद्राक्षी धाम के नाम से जो है, उस पर हम सारी चीज़ें आपके लिए मुहैया करा दें। तो आगे का हमारा प्रयास है बेटे, उसमें आप थोड़ा सा समय लगता है सब चीज़ें टाइप कराने में, लिखवाने में। तो एक तो आपके पास दैकार की स्तुति, तो 32 नाम तो सबके पास हैं। दुर्गा सप्तशती में ही जो दैकार स्तुति है, दुर्गा माता के 32 नाम है, वो सबके पास हैं। 1000 नाम वाली आपको ना मिले तो 32 नाम की ये दैकार स्तुति आपको करनी है, भगवती के नाम जपने हैं। अब इसमें आप नोट कर लें आपको क्या क्या करना है इस नवरात्र में। सबसे पहले दुर्गा सप्तशती जिनके पास ना हो वो ले लें, गोरखपुर की वाली जो गीता प्रेस की आती है वो आप लोग ले लें। उसमें सबसे पहले पर नंबर 2 सबसे पहले अथ सप्तश्लोकी है, वो आपने सबने देखा होगा।
नंबर 2 पर भगवती दुर्गा के 108 नाम हैं। बहुत ही इन नामों का माहात्म्य है। प्रणाम करके जगत जननी को धूप दीप आदि करके जगत जननी के ये 108 नाम पढ़ लें। उसके तुरंत बाद आप तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पढ़ लें। नंबर 2 पर तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पढ़ लें, नोट करते जाएं। नंबर 3 पर श्री दिव्य अथर्वशीर्षम पढ़ लें आप। अब जिन्हें हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लें, जो संस्कृत पढ़ सकते हैं वो संस्कृत में पढ़ लें। नंबर 4 पर यहाँ नवारण मंत्र आप करें। अब नवारण मंत्र जिनके पास दीक्षा में नवारण मंत्र जिनको दिया गया है ऐं ह्रीं क्लीं, तो वो उस हिसाब से कर लें। उनके पास तो दीक्षा मिली गई है। जिनको दीक्षा नहीं ली है जिन लोगों ने, या जो लोग वैसे ही करना चाहते हैं, तो वैसे भी बेटे जगदम्बा का ध्यान करके नवारण मंत्र की 1, 3, 5 या 11 माला विषम संख्या में जो 2 से कट ना सकें, 1 माला कर लें, 3 माला कर लें, 5 माला कर लें, ठीक है, या बेटे 11 माला कर लें। नवारण मंत्र की माला हो गई। उसके तुरंत बाद आपको हम फिर बताते हैं आपको क्या करना है। उसके बाद आप तंत्रोक्त देवी सूक्तम पढ़ें, या देवी सर्वभूतेषु वाला। तंत्रोक्त देवी सूक्तम के बाद अब भगवती के यहाँ 32 नाम आते हैं, ठीक है। 32 नाम पढ़ने। 32 नाम के बाद फिर आपका है सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, और उसके बाद आप आरती कर लें। ये एक विधान बहुत अच्छा बन जाता है। यदि आप पाठ करना चाहें तो अब 13 पाठ इनके बीच में है, तो उसके लिए आप हमारा ये विशेषांक देख लेना, जो हम हर साल बनाते हैं नवरात्र विशेषांक, उसमें पाठ विधि आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस बार ऐसे भी कर लेंगे ना पूरे नवरात्र, अति उत्तम फल की आपको प्राप्ति होगी, समझे। सबसे पहले दुर्गा जी के वो आपने नाम पढ़ लिए, फिर अच्छा कवच भी इसमें है, बड़ा मूल्यवान है कवच दुर्गा का। आपके पास समय है तो करिएगा, नहीं तो पहले भगवती के आप 108 नाम पढ़ लें। 108 नाम के तुरंत बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम, दिव्य अथर्वशीर्षम, नवारण मंत्र की 1, 3, 5 ये 11 माला, और आफ्टर दैट इसके बाद आपको करना है तंत्रोक्त देवी सूक्तम, 32 नाम और सिद्ध कुंज का स्तोत्र और आरती। बस रोज का ये कर्म बना लें। जिनको संस्थान की तरफ से दीक्षा दी गई है, तो दीक्षा में सबसे पहले आपको क्या बताया गया है वो करें। फिर आपको भगवान शिव के मंत्र की राय दी गई है वो पढ़ें। फिर आप ये दुर्गा सप्तशती का जैसे आज हमने कर्म बताया वैसे करके बीच में फिर आपका नवारण मंत्र आ जाएगा। समय मिले तो भैरव जी के नाम हैं, जो दीक्षा वाले लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, भैरव जी के नाम पढ़ सकते हैं, नर्मदा स्तुति पढ़ सकते हैं, समय हो तो। नहीं तो फिर आप केवल जो पहला बात बताई गई है सूर्य साधना की वो कर लें, शिव मंत्र कर लें, और शिव मंत्र के तुरंत बाद फिर जैसे आज हमने बताया, भले ही आपसे अगर 108 नाम भाई आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सीधा उठाइए इसको तंत्रोक्त रात्रि सूक्त से। तंत्रोक्त रात्रि सूक्त से दिव्य अथर्वशीर्षम और नवारण मंत्र यहाँ पर आकर के फिर नवारण मंत्र की 1, 3, 5, 11 माला कर लें, और उसके तुरंत बाद करने के फिर आपको तंत्रोक्त देवी सूक्तम कर लें, 32 नाम और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, हो गया आपका। बस ये अगर आपने इस नवरात्र कर लिया तो सोने पर सुहागा। 9वीं पर्यंत तक आपको ऐसा करना है, ठीक है। और ये नवरात्र आपके 6 जुलाई से नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे, 9वीं पर्यंत तक करें। इसी महीने देवशयनी एकादशी भी है, तो जितना बेटा अच्छा करने का मौका मिले उतना अच्छा आप कार्य करने का प्रयास करें। भोग लगाते हैं हम देवी माता को प्रतिदिन, जो हम भोग लगाते हैं वो बाद में आप प्रसाद रूपेण परिवार के साथ मिल बांट करके उसको ग्रहण कीजिएगा। और जो व्रत रखना चाहते हैं व्रत भी रख सकते हैं, नहीं तो पहला और अंतिम बार जोड़ा हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपके यहाँ अष्टमी होती है तो अष्टमी पर्यंत करें, 9वीं होती है तो 9वीं पर्यंत तक आप अपनी साधना करें। और इसी के साथ साथ अब उन लोगों के लिए संदेश जो पढ़ नहीं पाते हैं किसी भी वजह से, आँखों के रोग की वजह से, या भाई नहीं भी पढ़ पाते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बैठ नहीं पाते हैं बिल्कुल भी पूजा पाठ में, वो कमर से लाचार हैं, बैक पेन रहती है, या नीज समस्या रहती है, या कोई जॉब की समस्या है कि उनको जॉब ऐसी है कि उनको जॉब में जल्दी जाना है, समय नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में बेटे 2 ही चीज़ आपके काम करेंगी, चलते फिरते उठते बैठते आप नवारण मंत्र पढ़ना, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, और दुर्गा 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 दुर्गा।
दुर्गा दुर्गा जपते रहिए। अब देखो, जब नवरात्र आ गए हैं तो नवरात्र में नवरात्र की गरिमा को समझें, नवरात्र में नवरात्र की महिमा को समझें। अगर हमारे ऋषियों मुनियों ने आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्र रखे हैं तो बेटा कुछ सोच समझ करके रखे हैं। हम उनके ज्ञान को अपने ज्ञान से नहीं तोल सकते, वो महाज्ञानी है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, लकीर के फकीर हैं। इसलिए जो हमारे ऋषियों ने कहा, अब उस पर आगाध श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। बहुत सी किंतु परंतु वाली बातें आजकल सुनने देखने को मिलती हैं, नकार दीजिए। केवल जो ऋषियों ने कहा, अब उसको तो वो भी नहीं नकार सकते। बहुत लोग ऐसे होते हैं, नहीं नवरात्र आ गए, अब आप ऐसा कर लें वैसा कर लें। नहीं बेटे, नवरात्र का मतलब ही है भगवती की साधना। नवरात्र का मतलब ही है 9 रातें, 9 देवियाँ हैं, 9 की 9 देवियों का प्रारूप जानना, 9 की 9 देवियों के रूप को समझना, उनकी भक्ति को समझना, उस भक्ति के रस में सराबोर हो जाना। तो इसलिए किंतु परंतु नहीं चलेगा। ये नवरात्र बहुत अच्छे से आपको करने चाहिए, मन लगा करके करनी चाहिए। इसीलिए मैंने आज 3 जुलाई को आपको सारी ये बातें बताई हैं। अब आपकी 6 जुलाई आएगी, नवरात्र में भी कुछ ना कुछ हम आपको समझाने का और बताने का प्रयास करते रहेंगे। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, बहुत सारे ऐसे विचार वाली बातें हैं जो यदि उन विचारों पर आप चलोगे, उन बातों का अध्ययन करोगे, उन बातों को समझोगे तो आप कभी भी नुकसान में नहीं रहोगे। आने वाला समय आपके लिए शुभ होगा, मंगलकारी होगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। शर्मा जी से करीब 5 साल से जुड़ा हूँ और उनके मार्गदर्शन पे मेरा परिवार और हम चल रहे हैं। चारों बेटा बिटिया हम लोग भी दिल्ली गए थे। उसके बाद जितने भी शिविर होते हैं उस प्रोग्राम हम लोग अटेंड करते हैं और शर्मा जी के साथ हम लोग जुड़े हैं और उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। और मेरी यही आप सब लोग से अपेक्षा है, सबसे उम्मीद है कि सब लोग इन्हीं से जुड़े और सही इस कार्यक्रम को बढ़ाएं और इन्हीं के मार्गदर्शन चले। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।